ये जो आइडेंटिकल से फेसेस आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ऑल्दो लगते बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है और वो डिफरेंस है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी क्या आती है भाई, ट्यूटोरियल बनाया है, बताता हूँ। तो हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी। आज की वीडियो में वेलकम और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी आसान लफ्जों में आप कह लें कि आपके मैश का स्ट्रक्चर होता है। इसका एज फ्लो कैसा है, इसके बीच में स्पेसिंग कैसी है, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ये सब कुछ टोपोलॉजी होता है। और टोपोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ कि अच्छी बुरी टोपोलॉजी क्या होती है और किन केसेस में टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये डिफरेंसेस स्टडी करने के लिए मैं इन दोनों मॉडल्स में साइड बाय साइड कुछ ऑपरेशंस करूंगा। उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अच्छी टोपोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं और बुरी टोपोलॉजी के क्या नुकसान आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिटिंग। मिसाल के तौर पे इस फेस में मैंने कुछ चीज़ें एडिट करनी है, ठीक है। मुझे आंख में यार थोड़ी सी डिटेल और चाहिए, तो बहुत ईजिली मैं इसके अंदर एज लूप्स डाल सकता हूँ, ठीक है। और आप देखें इसकी टोपोलॉजी डिज़ाइन इस तरह से है कि मैं आई में जब डिटेल डालने के लिए लूप ऐड कर रहा हूँ ना, देखें वो सिर्फ आई वाले रीजन पे कंसंट्रेट है, ठीक है, वो पूरे मॉडल में नहीं फैल जाती। इसी तरह माउथ वाला अगर आप एरिया देखें, जब मैं यहाँ पे लूप डाल रहा हूँ तो वो सर्कल्स माउथ के इर्द गिर्द ही बन रहे हैं, तो ये अच्छी टोपोलॉजी है। वेराज अगर ये मॉडल आप देखें, ठीक है, तो इसमें ना भाई कहीं लूप डालने की गुंजाइश है। मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, ये देखें ये लूप आ रही है, ना वो अक्रॉस जा रही है, ना उसका कोई फॉर्म है, ना फ्लो है। तो बुरी टोपोलॉजी में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। करने को तो कर सकते हैं भाई, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये ले सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर ली भाई, थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर ली मैंने, इसको ऐसे स्माइल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एडिटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक पेनफुल प्रोसेस है। वेराज यहाँ पे सब कुछ बहुत ईजी रहेगा। और एडिटिंग में सबसे अच्छी चीज़ आप देखें कि फेस क्योंकि हमारा अभी सिमेट्रिकल है, मैं बहुत ईजीली सिमेट्री ऑन कर सकता हूँ और देखें इस मॉडल पे मैं काम कर सकता हूँ। और यही अगर आप कंपेयर करें बुरी टोपोलॉजी वाला, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे सिमेट्री लाइन ही नहीं है, ठीक है। और मैं जितना चाहूँ आप देखें सिमेट्री बहुत इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये देखें ये वर्टेक्स ऊपर है और ये जो सेलेक्ट हुई है नीचे है, तो ये रिलायबल नहीं होता। एडिटिंग में अगर आप नोट करें तो देखें कि मैं बहुत इजीली एज लूप्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यार ये हिस्सा मुझे यहाँ पे एज लूप्स नहीं चाहिए, तो मैं बड़ी आसानी से सिलेक्ट करके इन्हें डिलीट कर सकता हूँ। मैं चाहे तो इन्हें एडिट कर सकता हूँ, मैं इनके बीच में अगर स्पेस बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा सकता हूँ, जो मर्जी मैं चाहे बहुत ईजीली कर सकता हूँ। वेरस अगर इसमें एडिटिंग है तो इसमें ना लूप्स हैं, आप देखें कि ट्राइंगल्स हैं, कहीं पे क्वाड्स हैं, तो ये बहुत एक वियर्ड सिचुएशन है। यहाँ पे आप किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ना लूप सिलेक्शन कर सकते। लूप सिलेक्शन के साथ हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि है यूवी अनरैपिंग। तो देखिए मिसाल के तौर पे अगर ये वाला फेस मैंने यूवी अनरैप करना है, ठीक है, फेस, तो फिर मैं फेस को बड़ी आसानी से आइसोलेट कर सकता हूँ। और देखें क्योंकि इसके अंदर लूप्स हैं तो बहुत ईजिली मैं, अच्छा ये माया में ना कभी कभी बग आता है आइसोलेट करने पे, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी बाल उड़ा लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें क्योंकि इसमें टोपोलॉजी बहुत अच्छी है, मैं बड़ी इजीली आप देखें लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ और लूप सिलेक्शन की वजह से मैं बहुत इजीली इस पूरे मॉडल को जो है यूवी अनरैप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एज लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ और देखें सिमेट्री की वजह से मेरा काम की स्पीड डबल है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पे कट्स डाल दिए हैं, यूवी सेलेक्ट करता हूँ और इसको अनफोल्ड करता हूँ, तो देखें बहुत आसानी से कुछ ही क्लिक्स के अंदर मैंने इसको यूवी अनरैप कर लिया। वेराज अगर इस मॉडल की बात आए तो भाई भूल जाओ, नहीं होना। इस पे कोई जुगाड़ जुगुड़ आप लगा सकते हैं, लग गया तो ठीक है, लेकिन आप इसको कभी भी इस तरह नीटली यूवी अनरैप नहीं कर सकते, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि भाई इसकी टोपोलॉजी नहीं अच्छी, सिलेक्शंस नहीं कर सकते, लूप्स नहीं है, तो फिर ये एक अजाब बन जाएगा।
लेकिन हम ऑटोमेटिक करके तो उस पर टेक्सचर पेंट कर सकते हैं ना। कर सकते हो भाई, कर सकते हो। अगला पॉइंट देख लो। इसी के साथ चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है एनिमेशन का। तो अच्छी एनिमेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी टपोलॉजी भी अच्छी हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी टपोलॉजी अच्छी है, आपको वेट पेंटिंग में नहीं मसला आएगा। ठीक है, आप इजीली इसको एनिमेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे और ऑर्गेनिकली ये डिफॉर्म करेगा। और अगर हम फेस को देखना चाहें तो फिर आप देख सकते हैं कि क्योंकि इसकी टपोलॉजी अच्छी है, इसको ये सारी एनिमेशंस क्रिएट करना बहुत इजी है, ये एक्सप्रेशंस क्रिएट करना बहुत इजी है। आप देखें कि अगर ये एक्सप्रेशन आप बनाएंगे तो आपको दोनों साइड पे सिमेट्री चाहिए, और अगर बुरी टपोलॉजी है तो फिर ये भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी टपोलॉजी अच्छी हो। अगर आप लोग भी इस तरह का कार्टून स्टाइल में 3D कैरेक्टर मॉडल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, उसमें आप मेरे मॉडलिंग का कंप्लीट कोर्स चेक कर सकते हैं। अब देखें, यही एक्सप्रेशंस मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छी टोपोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ केसेस हैं जिसके अंदर टोपोलॉजी मैटर नहीं करती। मिसाल के तौर पे ये करेक्टर जो मैंने बनाया था, इसमें आप देखें कि क्योंकि फेस पे मैंने एक्सप्रेशन देना था, फेस की टोपोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरह ये बाल हैं, ठीक है, इन्होंने एनिमेट नहीं होना, इनको मैंने पोज नहीं करना, तो इनकी टोपोलॉजी आप देख सकते हैं कि बड़ी ख़राब है। ये मैंने स्कल्प्ट किया था, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि इन बालों ने एनिमेट नहीं होना। और ये जो मॉडल है ये इस्तेमाल होना है 3D प्रिंटिंग के लिए, तो इसकी जैकेट जो है ये भी मैटर नहीं करती। ठीक है, मैंने बड़ी इजीली इसको स्कल्प्ट किया है। अगर ये करेक्टर मैंने एनिमेट करना होता, इसकी कोई एनिमेशन बनानी होती, तो फिर मैं टोपोलॉजी का बहुत ख्याल रखता। अब ये करेक्टर आप देख सकते हैं कि जब मैंने रिग किया है, ठीक है, और मैं आपको इसकी टोपोलॉजी दिखाता हूँ तो ये बहुत ख़राब है। अब आप देखें कि जब मैं इसके जॉइंट से लाता हूँ तो ये बहुत ही वियर्ड तरीके से डिफॉर्म करता है। और ऑल्दो मैं वेट पेंट के थ्रू इसको थोड़ा बहुत फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छी आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है। उससे अच्छा ये है कि आप एक अच्छी टोपोलॉजी बनाएं और आपको फिर इन स्टेप्स में इशू नहीं आएगा। देख रहे हैं, बहुत बहुत काम ख़राब है। तो एज लॉन्ग एज कोई चीज़ अगर एनिमेट नहीं होनी या उसने किसी तरह से डिफॉर्म नहीं करना तो फिर उसकी टोपोलॉजी इतनी मैटर नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपके सीन में कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, उसकी टोपोलॉजी जैसी मर्जी हो, वो बस पड़ा हुआ है। और देखें, इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने कुछ स्कल्प्ट किया, ठीक है, और आप उसका रेंडर लेना चाहते हैं या आप इसको एज अ बैकग्राउंड आइटम यूज़ करना चाहते हैं, तो इसने डिफॉर्म नहीं होना। तो देखिए करंटली ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें तकरीबन 1,75,000 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इन केसेस में आप लोग बड़े इजीली डेसिमेट मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं और देखें इसके इस्तेमाल से आपका मॉडल काफ़ी कम डेंस हो जाता है। ठीक है, आप टोपोलॉजीज की कम कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी कम डेंस है। तो इन केसेस में टोपोलॉजी नहीं मैटर करती। आप लोगों को अपना यूज़ केस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अच्छा यार ये मॉडल मैंने इस्तेमाल कहाँ करना है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं यार कि अच्छा मुझे इसके लिए कैसी टोपोलॉजी चाहिए होगी। बाज़ दफ़ा बुरी टोपोलॉजी होना ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि अगर एक आइटम वो पीछे कोने में पड़ा हुआ है तो फिर उसकी अच्छी टोपोलॉजी होना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, आपको उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कुछ बेहतर हुई होगी इस वीडियो के बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।